Hi friends, dear sir or madam, you all are welcome to my repair24h.com। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं इस्माइल शेख कई सारी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस कंपनियों के लिए हमने काम किया है, जैसे डेव इलेक्ट्रॉनिक, गोदरेज इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कई सारी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों का मैं एक रिटायर्ड एक रिजाइन दिया हुआ सर्विस इंजीनियर हूं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है 26-28 ईयर्स का, जो रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, माइक्रोटेक्निक और इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में हम डील करते हैं, तो इसी एक्सपीरियंस के रेस्पॉन्स पे हम आज एक टॉपिक्स पे हम आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। हाउ टू इंस्टॉल अ रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। आपका घर का रेफ्रिजरेटर चाहे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो रहा होगा या कि कोई नया रेफ्रिजरेटर घर पे आ रहा है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले जो सफिशिएंट जगह देखना पड़ता है कि वो वेंटिलेटेड प्लेस होना चाहिए, हवादार जगह होना चाहिए। फ्रिज के पीछे साइड में या कि आसपास में कोई विंडोज हो, खिड़की, जिसकी हवा अंदर से बाहर या कि बाहर से अंदर की तरफ आती हो, वो प्लेस सबसे बेटर समझे जाते हैं। पावर सप्लाई जो प्लग होता है, इसमें जो थर्ड टर्मिनल होता है, तीसरा टर्मिनल जिसको हम ग्राउंड टर्मिनल कहते हैं, इस ग्राउंड टर्मिनल का उस पावर सप्लाई सॉकेट से कनेक्टिविटी होना इसलिए जरूरी होता है कि रेफ्रिजरेटर जब काम करता है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, उनकी जो करंट जो थोड़ा लीक होता है, जो बॉडी को उतरता है, वो करंट इस टर्मिनल के थ्रू इसकी ग्राउंड वायर में ड्रॉप्स हो जाते हैं। तो इस ग्राउंड वायर की कनेक्टिविटी उन घरों में होना बहुत जरूरी होता है जिनके घर में छोटे बच्चे रेफ्रिजरेटर के आसपास खेलते रहते हैं, इसलिए कि उनकी स्किन बहुत पतली होती है। वो जहां भी अगर ऐसे जगह पे हाथ लगाते हैं तो उनको शॉक लगने का रिस्क ज़्यादा रहता है। और फ्रिज को अगर आपने फ्लोर पे इंस्टॉल किया हुआ है तो भी अच्छा है, या कि फ्लोर पे प्रॉपर क्लीनिंग करने के लिए अगर आपने इसको स्टैंड या ट्रॉली दिया हुआ है, तो इतना ध्यान देना चाहिए कि ये फ्रिज का स्टैंड सिर्फ व्हील पे ही ना हो, बल्कि उसके लिए एक सेपरेट उसी में इनबिल्ट एक लेग्स भी होना चाहिए, रबर लेग्स, जिसको हम ऐसा टाइट करके उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं फ्लोर से। तो क्या होता है, हमारा फ्रिज हिलता नहीं है और इसके अंदर यूज हुए जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जो मशीनरीज होती हैं, उनमें ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होता है। तो इतना ध्यान देना चाहिए कि इसको फ्लोर से प्रॉपर टाइट होना चाहिए और हिलना नहीं चाहिए। इंस्टॉल किए हुए रेफ्रिजरेटर के पीछे से 6 इंच का तो मिनिमम 6 इंच का डिस्टेंस तो देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए कि रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज़ हुआ कंप्रेसर जो गैस को कंप्रेस करके उसके टेम्परेचर को हाई करके और उसको एक अच्छा प्रेशर देके जो गैस को इस वॉल के अंदर से सर्कुलेट करता है, और इनके टेम्परेचर बहुत हाई रहते हैं इन वॉल के, ये पूरे वॉल पे फिटेड होता है कंडेंसर कॉइल, और इस फ्रिज के पीछे वाले पैनल पे भी फिटेड होते हैं। वो सराउंडिंग एरिया में निकलते जाए, वो सराउंडिंग एरिया में वो हीट निकलते जाएगी, तो फ्रिज के अंदर कूलिंग बहुत ही जल्दी मेंटेन हो जाता है। और इस फ्रिज के अंदर यूज हुआ जो कंप्रेसर रहता है वो काफी देर के लिए रेस्ट पे चला जाता है, काफी देर तक बंद रहता है, जिससे कंप्रेसर की लाइफ अच्छी रहती है और इलेक्ट्रिक बिल की भी बहुत बचत होती है। और फ्रिज के पीछे साइड से डिस्टेंस बनाना इसलिए जरूरी रहता है, इसके पीछे साइड पे फिटेड जो कंप्रेसर पार्ट्स है, ये कभी भी रनिंग टाइम पे 300 से लेकर के 350 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस तक ये हॉट रहता है। इसके हीट के इफेक्ट से ये पूरा एरिया हॉट रहता है। यहाँ की जो हीट होती है उनको बाहर निकलना रहता है। अगर हम आपको एग्जांपल दूं कि किसी वॉल से अगर इसको हम ऐसा क्लोज कर देते हैं, तो ये क्या होता है, ये हीट का इफेक्ट बाहर नहीं निकल पाता है। और इसके अंदर फिटेड जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, तो इसको मेंटेन रखने के लिए हमेशा वॉल से कम इतना करीब नहीं, कम से कम 6 इंच या 9 इंच का तो गैप्स को या डिस्टेंस को बनाना बहुत जरूरी रहता है। फ्रिज का इंस्टॉलेशन प्रॉपर ना रहने से फ्रिज में फॉल्ट्स बहुत आते हैं। यहाँ तक कि फ्रिज का जो कंप्रेसर है वो कंटिन्यू रन करेगा, लेकिन कूलिंग बहुत लेट मेंटेन होता है, तो हमें फालतू इलेक्ट्रिक बिल पे करने पड़ते हैं। फ्रिज के कूलिंग कंट्रोल्स के बारे में, फ्रिज के अंदर सामान को कैसे स्टोर करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, सभी रेफ्रिजरेटर को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे केयर करना है कि उनमें कुछ फॉल्ट ना आए फ्यूचर में, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऑल टाइप्स के रेफ्रिजरेटर, सिंगल डोर, डबल डोर, साइड बाय साइड डोर फ्रिज, ऑटोमेटिक आइस क्यूब्स देने वाले रेफ्रिजरेटर्स, वर्ल्ड के किसी भी कोने का रेफ्रिजरेटर्स होएगा, हमारा रिपेयर 24H की जो टीम है उसको 100% रिपेयर करने की दावा करती है। और हमारी सर्विसेज कौन कौन सी सिटीज़ में अवेलेबल हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में रीड कर लीजिएगा। और ये जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं,
ये ओनली रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए है। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक्स के कर्जदार तो है ही हैं, एक बार लाइक्स बटन प्लीज। और हम आपको एक अच्छी वीडियो के साथ में, एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला हूं। तब तक के लिए बाय बाय।